पेनक्रियास के माध्यम से बनाया जाने वाला एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन, एक ऐसा हार्मोन जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ग्लूकोज इज सिंपल शुगर। इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम में इसलिए रिलीज किया जाता है जिससे कि जो ग्लूकोज हमने लिया है वो हमारे सेल्स तक पहुंच सके और वहां पर मेटाबोलाइज होके हमको ऊर्जा दे सके। लेकिन अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट हैं, मतलब हमारी कोशिकाएं इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, तो ये ग्लूकोज ब्लड में ही तैरता रहेगा और ब्लड में इसके लेवल्स लगातार बढ़ते चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम पेशेंट हो सकते हैं दो चीजों के, पहला प्री डायबिटीज या फिर दूसरा टाइप 2 डायबिटीज। अब आइए समझते हैं कि अगर हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है तो कौन से सिम्टम्स हमको दिखाई पड़ेंगे। पहला सिम्टम जो दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा बेली फैट का। तोंद निकल आएगी, पेट बिल्कुल सेब के आकार का हो जाएगा, घड़े के आकार का हो जाएगा, पॉट्स बेली हो जाएगी आपकी। दूसरा, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत लो रहेंगे, आप थके थके महसूस करेंगे अपने आप को। वजन आपका कम नहीं होगा, कितनी भी डाइट कर ले, कितनी भी एक्सरसाइज कर ले। पीसीओडी या फैटी लिवर के सिम्टम्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, पीरियड्स रेगुलर नहीं रहेंगे और पेट आपका ठीक नहीं रहेगा, डाइजेशन आपका ठीक नहीं रहेगा। इसके साथ साथ में भूख बहुत लगेगी, क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी, स्किन पे धब्बे आ सकते हैं, दाग आ सकते हैं, आपको छोटे छोटे से मस्से आ सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड के लेवल बहुत बढ़ जाएंगे, एकैंथोसिस नेग्रिकेंस हो जाएगा, यानी कि गले पे क्या होगा, काले काले से धब्बे पड़ जाएंगे, निशान पड़ जाएंगे, नीली नीली धारियां पड़ जाएंगी आपको। इसके साथ साथ में ब्लड प्रेशर के लेवल्स आपके बहुत हाई बने रहेंगे। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है तो किया क्या जाए? इसके लिए मैं आपको 3 प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा। पहला प्रोडक्ट होगा ग्लूको हेल्थ, जिसके अंदर है क्रोमियम पिक्लोनेट, उसके साथ साथ में मेथी दाना, दालचीनी और करेला। इसके बाद में दूसरा प्रोडक्ट होगा जामुन करेला जूस, 20 ml सुबह 20 ml शाम को। और तीसरा प्रोडक्ट होगा लीवर रीजन, मिल्क थिसल, भूमि आंवला, हल्दी और काली मिर्च।